Good morning, students. Today we will read lesson 4 in English reader book. Lesson name is The Biggest Threat to Human Race. Biggest मतलब सबसे बड़ा डर जो मानव जाति के लिए है. Environmental pollution is the biggest threat to the human race on the planet today. Environmental प्रदूषण की समस्या कहते कि ये जो हमारा planet है मतलब ग्रह है वो मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी क्या बन गया, एक बहुत बड़ा डर बन गया है आज. इट मीन्स एडिंग इम्प्योरिटी टू इन्वायरमेंट. इसका मतलब कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें बहुत अशुद्धियाँ हैं. द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ अर्थ, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स. कहते हैं कि द इन्वायरमेंट, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें क्या है. अर्थ है, पृथ्वी है, पानी है, हवा है, पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं. इफ़ वी पोल्यूट देम द एक्सटेंशंस ऑफ मैन एंड नेचर विल बी इन डेंजर. जिससे कि जो कहते हैं कि जो मैन है, नेचर है, वो कहते हैं कि जो उसका जो लाइफ है, जो उसका अस्तित्व है वो भी बहुत खतरे में पड़ गया है. किसके? इफ़ वी पोल्यूट से, प्रदूषण से. इट इज़ ट्रू दैट ट्रीज आर बीइंग कट डाउन रैपिडली. वो कहते हैं कि ये बात सच है कि ये बात सच है कि जो पेड़ हैं वो बहुत तेज़ी से कट रहे हैं. रैपिडली मतलब तेज़ी से. आवर अर्थ इज़ बिकमिंग वार्मर. हमारी पृथ्वी गर्म है. इफ़ पॉल्यूशन कंटिन्यूज द डे इज़ नॉट फार व्हेन आवर अर्थ विल बी अ बॉइलिंग पैन एंड बिकम अ डेजर्ट. वो कहते हैं कि जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वो कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं है जिसमें हमारी जो पृथ्वी है एक उबलते हुए पैन, मतलब पैन मीन्स बर्तन होता है, एक उबलते हुए पैन की तरह मरुस्थल में बदल जाएगी. डेजर्ट मीन्स मरुस्थल. और इट विल बी कवर्ड विथ सी वाटर केजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड. वो कहते हैं कि जो समुद्र पानी से ढका हुआ है वह भी मनुष्य के लिए एक खतरा बन जाएगा. प्योर एयर इज़ ऑलवेज नीडेड फॉर इनहालिंग. इनहालिंग मतलब सांस लेना, ब्रीथिंग. वो कहते हैं कि जो प्योर एयर है, शुद्ध हवा में हमें सांस लेना चाहिए. इफ़ वी टेक प्योर एयर आवर हेल्थ इम्प्रूव्स. वो कहते हैं कि जब हम शुद्ध हवा में सांस लेते हैं तो उससे हमारी हेल्थ क्या होती है, इम्प्रूव होती है, उसमें सुधार होता है. ऑन द अदर हैंड इम्प्योर एयर केसेस डिसीज एंड मेक अस अनहेल्थी. वो कहते हैं कि जब इम्प्योर एयर में हम अशुद्ध मतलब विषैली हवा में सांस लेते हैं तो हमारा जो हमारी हेल्थ है वो अनहेल्थी हो जाती है, मतलब हम अस्वस्थ महसूस करने लगते हैं. स्मोक पोल्यूशन द एयर. वो कहते हैं कि जो धुआं है उससे वायु प्रदूषण होता है. इट इज़ द रूट ऑफ एयर पोल्यूशन. वो कहता है कि ये एयर पोल्यूशन की जड़ है. द स्मोक विच इज़ डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज, automobiles and kitchens is the mixture of carbon मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा. वो कहता है कि जो इंडस्ट्रीज से, ऑटोमोबाइल से, किचन से जो धुआं निकलता है वो किस में मिक्सचर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसेस में. ये गैसेस हैं तीनों, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन. ठीक है. नेक्स्ट, दीज आर ऑल पॉइजनस गैस. पॉइजनस मतलब ये सारी गैसेस जहरीली गैसेस होती हैं. दीज केस लंग कैंसर एंड ट्यूबरकोलिसिस एक्सेट्रा. वो कहते हैं कि इस गैसेस से कौन सी बीमारियां होती हैं. एक तो लंग कैंसर, फेफड़ों की समस्या, और ट्यूबरकोलिसिस मतलब टीबी वगैरह की समस्या, बीमारियां होती हैं. विच टेक अ हैवी टॉल ऑफ लाइफ. जिनसे जो जीवन, यह कहता है कि जिनका जीवन में बहुत बड़ा हमें मूल्य चुकाना पड़ता है. द ग्लेरिंग इंसिडेंट इज़ द भोपाल गैस लीक इन दिसंबर 1984. वो अब ग्लेरिंग इंसिडेंट बताता है कहाँ का, भोपाल का. कहते हैं कि भोपाल में 1984 में दिसंबर में एक गैस लीकेज का इंसिडेंट हुआ था जिसमें 1000 ऑफ द रेजिडेंट्स होता है निवासी ऑफ भोपाल डाइड ड्यू टू लंग्स प्रॉब्लम विच वाज केस्ड बाय
माइन गैस फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड प्लांट। वो कहते हैं कि जो भोपाल में रहने वाले लोग मतलब हज़ारों लोग तो मतलब मर गए थे, और कुछ लोग किससे मरे थे, लंग्स प्रॉब्लम की वजह से, फेफड़ों की समस्या की वजह से मर गए थे। वहाँ पर कौन सी गैस लीकेज हो गई थी, मैथिलाइन, ठीक है, गैस लीकेज हो गई थी। और कौन सा प्लांट था वहाँ पे, यूनियन कार्बाइड प्लांट में। नेक्स्ट, द गार्बेज इमिटिंग फॉयल स्मेल द डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो केस एयर पॉल्यूशन। गार्बेज इमिटिंग, वो कहते हैं कि जो कूड़ा कचरा होता है, जो गंदगी होती है, बदबू होती है, वो जो जानवर मर जाते हैं या पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं तो उनकी जो स्मेल होती है, मृत, जैसे मृत जानवरों की, मृत पेड़ पौधों की जो स्मेल होती है, उससे भी क्या एयर पॉल्यूशन के केसेस बढ़ते हैं। Hence, the doctors advise the patients having lungs trouble to settle in rural areas because the air of villages is pure and free from pollution। वो कहते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी पेशेंट को क्या सलाह देते हैं कि जिनको लंग्स प्रॉब्लम है वो एक ग्रामीण रूरल एरिया में चले जाएं, ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं, क्योंकि जो वहाँ की हवा है वो बहुत प्योर होती है और वहाँ पे जो गांव में जो जनसंख्या है वो भी कम होती है। नेक्स्ट, देन कम साउंड पोल्यूशन। अब ध्वनि प्रदूषण आ जाता है। द हार्श साउंड ऑफ for buses and other vehicles affects our power of hearing। वो कहता है कि साउंड प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जैसे बसेस चलती हैं या अदर व्हीकल्स होते हैं, जो उनका शोर होता है उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। द evils of sound pollution can be imagined from the fact that many people lose their power of hearing because of this pollution। वो कहते हैं कि इस ध्वनि प्रदूषण से मैंने जो इमेजिन किया है, इसमें मैनी पीपल, बहुत से लोगों ने अपनी जो सुनने की क्षमता है इस पॉल्यूशन से, उनकी जो क्षमता है वो ख़त्म हो गई है, सुनने की क्षमता, ध्वनि प्रदूषण। द वाटर ऑफ रिवर्स एंड सीज इज़ बीइंग constantly polluted all over the world by various dangerous chemicals and biological waste। वो कहते हैं कि जो नदियों का पानी है या समुद्र का पानी है वो भी क्या कहता है, वो कई तरह से, वो भी जो है उसमें भी केमिकल्स होते हैं, वो भी पॉल्यूटेड होते हैं। उनमें जो जैसे जो मृत पशु, उसमें बायोलॉजिकल मतलब मृत पशु, जो पशु मर जाते हैं वो भी कई बार वो कहते हैं कि नदियों और समुद्रों में पाए जाते हैं। मिल्स एंड फैक्ट्रीज डिस्चार्ज वेरी हार्मफुल वेस्ट वाटर इनटू रिवर्स एंड सीज। वो कहते हैं कि जो मिल्स होती हैं, फैक्ट्रीज होती है, जो उनका वेस्ट होता है वो भी कहाँ जाता है, नदियों और समुद्रों में। रेकलेस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स pollutes द सोयल। रेकलेस मतलब लापरवाही, वो कहते हैं कि जो हमारी लापरवाही से हम रासायनिक खादों के लिए कीटनाशक जो दवाइयाँ, रेकलेस मीन्स लापरवाह, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज मतलब रासायनिक खाद, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड मीन्स कीटनाशक। वो कहते हैं कि जो हमारी लापरवाही से जो हम मिट्टी में रासायनिक खाद या कीटनाशक दवाइयाँ जो डालते हैं वो भी क्या होती हैं, हमारी जो हेल्थ के लिए हानिकारक होती हैं, उससे भी जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट होता है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर क्वाइट इंजूरियस टुडे बिकॉज दे कंटेन द पॉइजन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। वो कहते हैं कि जो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो आज हम खा रहे हैं वो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें भी कीटनाशक दवाइयाँ डाली होती हैं उनको मतलब बड़ा करने के लिए, ग्रो करने के लिए, तो वो भी हमारी जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। इफ़ द एयर वी ब्रेथ, वो कहते हैं कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, द वाटर वी ड्रिंक एंड द सॉयल विच प्रोड्यूस्ड आवर क्रॉप्स, vegetables and fruits all become more and more impure। Our chances of good health vary
विल बी वेरी लेस एंड लेस। वो कहता है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो जो उसकी, वो कहता है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, कहते हैं कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो हम फसलें उगाते हैं जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो कहता है कि वो शुद्ध, वो भी शुद्ध नहीं होते, क्योंकि वो हमारी, उनसे हमारी जो हेल्थ होती है वो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती। वो कहता है कि हमारी हेल्थ उससे कम होती है। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इज़ अ सीरियस मीनेंस टू आवर एक्सटेंशन। और इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन, वो कहता है कि एक गंभीर समस्या है जिससे जो हमारी जो मेंटेनेंस है, वो जो एक्सटेंशंस है, अस्तित्व है, वो खतरे में है। रिलीजिंग द डेंजर, वो कहते हैं कि इस खतरे के साथ वी मस्ट प्लांट ट्रीज इन लार्ज नंबर टू एब्जॉर्ब impure वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री। इट कैन बी सेंट बैक फॉर प्योरिफिकेशन एंड देम इट कैन बी यूज। वो कहते हैं कि इसके साथ हमें जो है अधिक से अधिक बड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए। और वो कहते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसकी जो उस अशुद्ध पानी है, वो कहते हैं कि वापस ही हमें उसको वापस भेजना चाहिए, ठीक है, ताकि हम उसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए कर सके। आवर गवर्नमेंट इज़ वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट एंड इज़ टेकिंग स्टेप्स टू सेव इन्वायरमेंट फ्रॉम पोल्यूशन। कहते कि हमारी जो गवर्नमेंट है इसके लिए अवेयर भी है, सतर्क भी है, और इसके साथ साथ वो इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण प्रदूषण के लिए बहुत से क्या कर रही है, स्टेप भी उठा रही है। वी शुड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बी वाइज एंड सेव इन्वायरमेंट। इसके साथ साथ हमें, वो कहता है कि अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए, हमें अपने इन्वायरमेंट को शुद्ध रखना चाहिए, यही हमारी बुद्धिमत्ता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।